इस लेक्चर में हम इन्वर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन फंक्शन को हम आई के इक्वल लेट कर लेंगे। इसको हमने आई के इक्वल सपोज करने के बाद इसकी इंटीग्रेशन करनी है बाय पार्ट्स। तो इसके लिए हमें दो फंक्शन चाहिए होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और इसको हम सेकेंड फंक्शन कह देंगे। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये हमने बाय रूल इंटीग्रेशन की किसकी, इस गिवन फंक्शन की। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो e की पावर माइनस एक्स तो उसी तरह से आ जाएगा। साइन टू एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस टू एक्स। क्योंकि एंगल आ रहा है 2x तो इसका डिनोमिनेटर में आएगा डेरिवेटिव। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। माइनस इंटीग्रल ऑफ सेम इसी तरह से साइन टू एक्स की इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गई, माइनस मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव। e की पावर माइनस एक्स ही होता है, लेकिन पावर का साथ में फिर से डेरिवेटिव होता है। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1। तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए माइनस ये हम शुरू में लगा देंगे। हमने माइनस शुरू में लगा दिया और बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से माइनस, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में तो इसलिए इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। तो हमने -1/2 बाहर लिख दिया और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, कॉस 2x उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि फिर से हमारे पास दो फंक्शंस हैं। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। हम इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे बाय पार्ट्स। तो हमने ये फर्स्ट वाली वैल्यू उसी तरह से लिख दी, -1/2 भी उसी तरह से आ गया। अब हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो e की पावर माइनस एक्स जो कि फर्स्ट फंक्शन था, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड की इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो -1/2 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा और cos 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 2x। और 2x का फिर से डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आता है तो 2 आएगा, वो डिनोमिनेटर में आ गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसलिए यहाँ पे +1/2 लगा दिया। इंटीग्रल ऑफ cos 2x का की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, sin 2x/2। और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स ही होता है और माइनस एक्स का फिर से डेरिवेटिव -1 आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखें, हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहली दो वैल्यूज़ तो उसी तरह से आ जाएंगी। जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस और प्लस, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। और e की पावर माइनस एक्स को हमने उसी तरह से लिख दिया, sin 2x को लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास वही फंक्शन बन रहा है जो हमारे पास स्टार्ट में फंक्शन था, जिसको हमने i के इक्वल सपोज किया था। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं i। हमने इसकी वैल्यू लिख दी कि ये i के इक्वल है। और जब भी इंटीग्रेशन ख़त्म होती है तो हम +c लगाते हैं, यानी सम कांस्टेंट, और बाकी सारी वैल्यूज़ हमने उसी तरह से लिख दी। अब ये देखें कि -1/4i इधर माइनस हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से आ जाएंगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 4 डिनोमिनेटर में 5/4i आ जाएगा आपके पास इसका एलसीएम। और एलसीएम सॉल्व करने के बाद बाकी सारी वैल्यूज़ हमने उसी तरह से लिख दी। अब ये देखें कि ये 5/4, 4 इधर डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें कि 4 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, जो कि हमने लिख दिया, और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। और जब 5 इससे डिवाइड होगा तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, तो 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ गया 10, और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20। और c से मल्टीप्लाई करें या ना करें, क्योंकि ये कांस्टेंट है जो हम जानते नहीं हैं, तो इसलिए इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद भी c लिख सकते हैं और ना भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कांस्टेंट है जो हम जानते नहीं, तो इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनको
कैंसिल करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ वही -2/5 आ जाएगा, और इसकी भी इसको भी हम कैंसिल करेंगे, 4 5 से 20, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि -2/5 e की पावर -x दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे क्योंकि 2 नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इसके डिनोमिनेटर में 2 आएगा और ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा।